हमारा मन था कि चलो श्रीनाथ जी के दर्शन किए जाएं और उसके लिए हमने ट्रेन खोजना शुरू किया, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमें 2 ही ट्रेन मिल पाई जो डेली चलती है। हम आपको बता दें कि श्रीनाथ जी के लिए सीधी ट्रेन की व्यवस्था नहीं है। ट्रेन की व्यवस्था है तो वह है मावली से, तो आपको मावली जंक्शन जाना पड़ेगा और वहाँ से बस पकड़नी होगी जो आपको श्रीनाथ द्वारा या नाथ जी लेकर के आएगी। और यदि आप और किसी साधन से आना चाहते हैं, बस से या फिर अपने गाड़ी से या हवाई जहाज़ से, तो उदयपुर जो रोड है NH 8 से पकड़िए, वो सीधा आपको नाथ द्वारा से होकर के निकालेगा। तो ये व्यवस्था है। और ट्रेन की जो व्यवस्था है, दिल्ली से केवल 2 ही ट्रेन हैं जो डेली चलती हैं। एक चेतक एक्सप्रेस है और दूसरी का नाम मेवाड़ एक्सप्रेस है, और दोनों ही सुपरफास्ट गाड़ियाँ हैं, किसी में भी आप जा सकते हैं। दोनों मावली जंक्शन पर रुकती हैं और इनके किराए के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और इनका किराया है, हम मेवाड़ एक्सप्रेस से गए तो फेयर ऑफ मेवाड़ एक्सप्रेस है नॉन AC स्लीपर का 425 रुपये पर टिकट, और AC स्लीपर 3E 1025 रुपये, और इसी प्रकार जो हमारा AC स्लीपर 3A है वो 1105 रुपये पर टिकट है। और हम इस वक्त हैं मेवाड़ स्टेशन पर, और AC स्लीपर 2A का 1550 रुपये पर टिकट, और AC स्लीपर 1A फर्स्ट A का 2580 रुपये पर टिकट है। और इस वक्त हम हैं मावली जंक्शन पर मेवाड़ एक्सप्रेस गाड़ी से, जहां मेवाड़ एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मिलती है, वहीं चेतक एक्सप्रेस सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से मिलती है। मेवाड़ एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर 18:25 पर चलती है और मावली जंक्शन 5:55 पर पहुंचती है। वापसी में मेवाड़ एक्सप्रेस 19:12 पर मावली जंक्शन पहुंचती है और 6:50 पर हजरत निजामुद्दीन आकर लगती है। चेतक एक्सप्रेस सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से 19:40 पर चलती है और मावली जंक्शन पर सुबह 6:32 पर पहुंचती है। वापसी में चेतक एक्सप्रेस मावली जंक्शन रेलवे स्टेशन से 17:42 पर चलती है और हजरत निजामुद्दीन 5:05 पर पहुंचती है। समय अनुमानित है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए अपने गैजेट से अवश्य मिला लें। यहाँ उतरना होगा आपको मावली जंक्शन पर, छोटा सा स्टेशन है। हम हैं इस वक्त नाथ द्वारा की धर्मशाला में, सबसे सस्ती धर्मशाला। यही है दिल्ली वालों की धर्मशाला, जिसमें बहुत सस्ते कमरे मिल जाते हैं। अकेले रहने चाहते हैं तो 50 रुपये पर हेड के हिसाब से, और अगर रूम लेना चाहते हैं तो 130 रुपया, 230 रुपया, 330 रुपये के हिसाब से आपको मिल जाएगा। सिंगल रूम चाहिए तो 130 रुपया, 2 लोगों के लिए डबल बेड वाला रूम चाहिए तो 230 रुपया, और 4 लोगों के लिए चाहिए तो 330 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ये है चौपाटी, कहाँ की? नाथ द्वारा की। बहुत सुंदर। इस वक्त है श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं निकास द्वार है। आप कोई भी तरीके का फोटोग्राफी का सामान, मोबाइल या कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, और हम भी इसीलिए बाहर से ही वीडियो बना रहे हैं। लेकिन व्यवस्था थोड़ी हमें अच्छी लगी, या तो भीड़ कम है इसलिए, और यहाँ पर सारा आप देख रहे हैं ये जो सामने वाला जो रास्ता है, सामने वाला जो रास्ता है वो रास्ता है श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए, और ये जो रास्ता है ये रास्ता है निकास द्वार। तो हम इस वक्त चौपाटी पर, ये जगह चौपाटी कहलाती है, चौपाटी चौक है, बहुत शानदार बना हुआ है। चलिए आप भी आए
और श्रीनाथ जी के दर्शन। श्रीनाथ जी के दर्शन। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। खाने पीने के हिसाब से अगर यह कहा जाए कि चौपाटी और उसके आसपास का क्षेत्र दिल्ली 6 के नाम से मशहूर है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ बहुत सारी चीज़ें और खाने के लिए मिल जाती हैं, नाश्ते के लिए अलग, दोपहर के लिए अलग और शाम के लिए अलग। और हाँ, एक चीज की यहाँ पर और व्यवस्था है, ये यहाँ पर फलाहारी भी है कि अगर आपका व्रत है, जैसे एकादशी में आते हैं या कोई भी आपका व्रत है, तो यहाँ पर आपको व्रत का सामान भी मिल जाता है। और एक सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है वो होती है भोजन की और भोजन प्रसाद की। जी हाँ, श्रीनाथ जी मंडल की तरफ से भोजन की व्यवस्था की जाती है जिसमें 50 रुपये थाली की व्यवस्था थी, लेकिन हम जब भी गए वहाँ पर हमें थाली 10 रुपये प्लेट के हिसाब से भरपेट भोजन, 2 सब्जी, दही, अचार, चावल और यहाँ तक कि पराठे उसमें भोजन में था। हाँ, गुजरात से जुड़े होने के कारण हर चीज़ मीठी ज़रूर थी, तीखी नहीं थी। तो श्री जी का प्रसाद समझ के खाइए, आप भी जाइए ज़रूर। वैसे सबसे सस्ता भोजन वहीं मिलेगा आपको। देखने के लिए यहाँ पर आपको अनेक चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले तो श्रीनाथ जी के दर्शन ही हो गए, दूसरा उनकी परिक्रमा हो गई, तीसरा श्रीनाथ जी की गौशाला हो गई, जो चौथा है वो हो गया लाल बाग जो एक ऐतिहासिक स्थल है, और पांचवा है यहाँ की भूल भुलैया जो वृंदावन में स्थित है। श्रीनाथ जी के दर्शनों को 4-4 करके 8 भागों में बांटा गया है। पहले 4 दर्शन सुबह में होते हैं और बाद के 4 दर्शन रात्रि में होते हैं। जो पहला दर्शन है प्रातकालीन वह है मंगला 6 बजे का, श्रृंगार 7:30 बजे का, ग्वाल 9:15 का, राजभोग 11 बजे का। जो दोपहर के दर्शन है या शाम काल के दर्शन है उत्थापन 3:45 का, भोग 4:45, आरती 5:15 और शयन 7:15। कभी कभी यह होता भी नहीं है। यहीं पर स्थापित है शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति, लेकिन यहाँ सभी चीज पेड है, अर्थात आपको टिकट लेकर के सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो हमारे साथ चलने या खुद पहुंचे, सारा रास्ता हमने आपको बता दिया है। और भी अगर कोई जानकारी लेनी है तो हमें आप कॉल कीजिए, हम आपको सारी जानकारी अवश्य देंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, हमें अवश्य बताइएगा। इसमें हमने आपकी सारी जो समस्याएं हैं उनको हल कर दिया है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री जी। प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर तथा सहायक विनीता तोमर। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस है omjitendrsinghtomer@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर है 9871171858। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।